जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का आपका जो अड्डा 247 का आपका जो न्यू पब्लिकेशन का बुक है, उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम टेस्ट पेपर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 3 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक, यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से, और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था, तो वो कौन थी बताएंगे। पहले का राइट आंसर तो हो जाएगा लक्ष्मी सहगल हो जाएगा। अमीर खुसरो देश के दरबार के विख्यात कवि थे, तो किसके दरबार के, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा यहाँ पे 2 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अमीर खुसरो को तोता हिंद भी बोलते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान की, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का स्रोत है, तो कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे यहाँ पे, हुमायूं का जन्म सन 1508 में कहाँ हुआ था, तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा काबुल में हुआ था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर को बनवाया था, तो किसने बनवाया था, चोल ने बनवाया था, तो 6 का राइट आंसर चोल हो जाएगा। निम्न में से किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है, तो 7वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनु हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, कलिंग का युद्ध डैश में हुआ था, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक और राजा खारवेल के मध्य हुआ था। ठीक, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस राजा ने भेजा था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रथम ने। देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई की, कहाँ की आज़ादी बनाए रखने के लिए, तो ये हो जाएगा अहमदनगर की आज़ादी। नेक्स्ट यहाँ पे, राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्षेत्र में थी, तो किस क्षेत्र में थी आपको बताना है। 11 का राइट आंसर तो हो जाएगा नौसेना शक्ति का उत्थान में। आगे देखेंगे यहाँ पे 12, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अथर्ववेद का श्रेय जाता है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दारा। निम्न में से कौन शादी के बाद राजा जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेहरुन्निसा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस कारण से मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के हमले, औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी की लड़ाई, जाट राजपूत सिख आदि जैसे विभिन्न वर्गों में विद्रोह, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से मुगल साम्राज्य का विभाजन एवं विघटन हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो 15 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा डी सूरत। महात्मा गांधी निम्न में से किसके संपादक थे, तो 16 का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यंग इंडिया हो जाएगा बिल्कुल सही। लंदन में आयोजित निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन के सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। आगे, निम्न में से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1 सितंबर 1939। निम्न में से कौन सी तिथि आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, तो 19 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक, पानी का अधिकतम घनत्व तो होता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 21 का हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी की स्थायी कठोरता निम्न में से किसे डालकर दूर की जा सकती है, तो 22 का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा वॉशिंग सोडा को डालकर दूर कर सकते हैं उसे। अब यहाँ देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी चांदी। लोहे का शुद्धतम रूप है, तो 24 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सी यानी कि कच्चा लोहा हो जाएगा। पीतल हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है,
तो 25 का हो जाएगा ऑक्सीजन के कारण हो जाता है ये ऐसा। आगे देखेंगे यहाँ पे, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है। तो 26 का हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, mm का, यानी कि मिलीमीटर का 1/1000 हिस्सा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बार इकाई, बार किसकी इकाई है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव का हो जाएगा। ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है, तो 29 का हो जाएगा डी, डेसिबल होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 30, क्यों एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है? तो बताइए यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या त्रिविम दृष्टि प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? तो बताना है यहाँ पे 31 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला के कारण। जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो 33 का हो जाएगा यहाँ पे ऋषभ देव हो जाएगा। अगर आपसे लिखा रहेगा वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी को बोलना पड़ेगा आपको। 24वें संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम, निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है? तो 35 का हो जाएगा डी, दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया। आगे देखेंगे यहाँ पे, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नगिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया था? तो 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बलबन। आगे देखेंगे यहाँ पे, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया था, किसने किया था? तो ये हो जाएगा चूड़ामन ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना साहिब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल। आगे देखेंगे यहाँ पे 40, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत निम्न में से किस युद्ध से की जा सकती है? तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध से। और बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था मालूम है? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन लोकसभा की अध्यक्षता कर पाएंगे? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य। स्वाधीन भारत के राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो 42 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। चलिए 43 देखेंगे, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी जब सॉल्व करेंगे 44 का, तो इसका बी आ जाएगा। 45 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। और जब 46 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, देख लेंगे यहाँ पे सी में क्या है, 0.01। और ये क्या है, 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न 40 मिलीलीटर है? तो ये भी 47 को सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक, देखेंगे यहाँ पे, तो 48, तो 48 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 49, तो जब 49 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 50, तो 50 को जब सॉल्व करेंगे 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मैथ के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका भी ए हो जाएगा। और 52 का आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 53, तो 53 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। और जब 54 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 53, 55, तो जब 55 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी बी आ जाएगा। 56 का आपका हो जाएगा बी, ये भी बी हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे हम 57, तो 57 का आपका सी हो जाएगा। और जब 58 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डी। और 59 का जब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 59 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 60,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, और 61 को सॉल्व करेंगे तो ये इसका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 62, तो 62 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी बी हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? बताइए यहाँ पे 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, और एक 1192 में हुआ था, दो हुआ था, प्रथम और द्वितीय। तो बताएंगे यहाँ पे 65 का, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया। टीपू सुल्तान ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे, किस युद्ध में? तो ये हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, रेलवे की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए, माल भाड़ा। निम्न में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है? तो 69 का हो जाएगा बी, पंजाब। आगे देखेंगे यहाँ पे 20 फरवरी 1947 आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि के साथ निम्न में से कौन सी घटना जुड़ी हुई है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की इच्छा की घोषणा की। आगे देखेंगे यहाँ पे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता से संबोधित किया? तो 72 का डी, सुभाष चंद्र बोस ने हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो 73 का राइट आंसर बी, अकबर हो जाएगा। निम्न में से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया? तो 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सिसोदिया ने। औद्योगिक क्रांति कहाँ घटी थी? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे 76, यदि गति में रहते हुए घोड़े की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को डैश कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? 76 का डी हो जाएगा, कक्षीय गति। 1 नैनोमीटर 10 मीटर के तुल्य होता है। तो 77 का सी हो जाएगा, 10 की घात -9 के। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है, जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तूफान हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सार्वजनिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो 81 का हो जाएगा यहाँ पे सी, अनिश्चयवाचक सार्वजनिक विशेषण। नेक्स्ट है यहाँ पे, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो 82 का हो जाएगा ए, कुल्लई कुल्लुई। इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपाच खुपाच। ये गलत है आपका। अपाच का क्या होता है? अपाच का होता है पाच होता है, ठीक, विलोम शब्द। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या? तलवार का खेत हरा नहीं होता, तलवार का खेत हरा नहीं होता। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो 85 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा डी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये आपका सही लिखा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे 86, डैश अर्थालंकार का एक प्रकार है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो अतिशयोक्ति अलंकार जो है अर्थालंकार का एक प्रकार है। ठीक, अतिशयोक्ति मतलब खूब किसी वस्तु का खूब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। आगे, ध्वंस शब्द विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका निर्माण हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? निर्माण। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे संधि बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 89, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। नेक्स्ट है यहाँ पे, डैश निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा हुई।
ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका भूतकाल हो जाएगा। वर्षा हुई, राम आया, लड़कों ने पढ़ा, खाना खाया, ये सब आपका क्या भूतकाल है। आगे देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से किस सेंटेंस में आपको यानी कि किस वाक्य में आपको जो गलत शब्द है उसको बताना है। ठीक, तो द लैंड लॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 91 का, तो 91 का हो जाएगा बी, टेल विच ऑफ द सर्वेंट। तो सर्वेंट नहीं होगा यहाँ पे, सर्वेंट्स हो जाएगा। ठीक, fill up the blank with the correct option. The minister appealed to the public not to dash to violence। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे not to क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, रिसोर्ट हो जाएगा। ठीक, रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, लौट जाना हो जाता है, लौट जाना होता है। मिनिस्टर ने अपील किया कि आप लोग लौट जाइए। आगे, व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ ओमिनाउस। ओमिनियस का आपका सिमिलर बताना है, तो इसका अर्थ होता है अपशगुन होता है। ठीक, तो अपशगुन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोकैलिप्टिक हो जाएगा। जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भविष्य सूचक होता है। ठीक, भविष्य सूचक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 94 पे, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ मिसमैच। तो मिसमैच का अपोजिट बताना है यहाँ पे। तो मिसमैच का अर्थ क्या होता है, गड़बड़ी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि व्यवस्थित तरीके से। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। हैज एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीवन फ्रॉम आवर टीम। नेक्स्ट यहाँ पे 96 क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू दिस जॉब। तो 96 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, दिस जॉब इज इम्पॉसिबल टू बी डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फेज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो इसका बताना है क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है तुरंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विथआउट हेजिटेशन और गुड रीजन। आगे देखेंगे यहाँ पे, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, टू अल्ले द सॉरो और ग्रीफ। तो 98 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, सांत्वना देना। क्या होता है, सांत्वना देना होता है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कंसोल हो जाएगा। क्या, टू कंसोल। तो क्या हो गया, टू कंसोल हो गया, सांत्वना देना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसमें, वर्तनी जिसकी शुद्ध है। तो ये हो जाएगा सर्कुलेट। क्या हो जाएगा, सर्कुलेट, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका होता है चारों ओर भेजना या परिसंचारित होना। आगे देखेंगे यहाँ पे, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो डिड नॉट ही के जगह पे क्या आपको यूज करना है वो बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डज नॉट ही हो जाएगा। ठीक, विराट बैट्स वेरी वेल, डज नॉट ही। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।